हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्टेक्ट थीस के जो रेस्ट ऑफ कैरेक्टर जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो स्टडी किए थे वो थे कि उनका हैबिटेट कैसा है, मैरीन होते हैं वो, उनकी जो बॉडी अपेंडेजेस में पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स दोनों, डोर्सल फिन, एनल फिन, कोडल फिन जो है अनपेयर्ड फिन थे, और पैल्विक और पेक्टोरल फिन जो है पेयर्ड फिन प्रेजेंट थे, डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि उनको स्विमिंग में, स्टेबलाइजिंग में, रोलिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने उनका एक्सोस्केलेटन देखा था कि कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन होता है, और जिसमें अपर जा और लोअर जा जो है हाइपोस्टाइलिक बोल सकते हैं उनको, उनका जा सस्पेंशन जो था हायोस्टाइलिक था, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ जो कार्टिलेजिनस बोन प्रेजेंट होती है, हेट्रोसाइक्ली सर्कल जो है, टेल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, सिलोम एंटीरोसिलोम प्रेजेंट था जो कि पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, माउथ जो था वेंट्रल साइड में था, उनके स्टमक जो था जे शेप का था, और इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो स्पाइरल स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है हमने कॉन्टेक्ट थीस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 में देखा था। अब हम रेस्ट ऑफ कैरेक्टर जो हैं उनके बॉडी साइज जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो और एनिमल है दैट इज व्हेल, ठीक है, वो की मैमल होता है। तो सेकंड जो नंबर पर आता है वो आते हैं कॉन्टेक्ट थीस का व्हेल शार्क, जिसको राइनोडोन टाइफस कहते हैं। ये व्हेल शार्क जो है ये प्लैंकटन फीडिंग होता है। वैसे जो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कि हाँ वो हीरो जो है या विलन को पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। दे आर सिंपल प्लैंक्टोनिक फीडिंग करते हैं, आइदर दे आर लार्ज इन साइज, और इनका साइज जो है 18 मीटर तक जो है वो लेंथ का, और कई टन में इनका वेट होता है। और जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट थीसिस होते हैं वो 15 मीटर तक जो है वो भी स्मॉल भी जो है अबाउट 21, जो ये राइनोडोन है ये 21 मीटर तक जो है वो ग्रो कर सकता है। इसके अलावा जो लार्ज साइज की रेज है, डेविल रेज बोलते हैं उनको, डेविल रेज मोबुला डायबुलिस जो है के नाम से जानते हैं, वो रे है, ये जो है वो शार्क है। बॉडी जो है इनकी लिटरली कंप्रेस्ड होती है व्हेल के अंदर, सॉरी जो शार्क्स होते हैं, और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है रेज पे। हमने देखा था कॉन्टेक्ट थीसिस के अंदर शार्क आते हैं, रेज, स्केट, डॉग फिश हैं, सॉ फिश हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जो शार्क होती हैं वो लिटरली कंप्रेस्ड होती हैं, और जो रेज होती हैं डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी जो है हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, नेक जो है वो नहीं होती। इनकी जो स्किन होती है टफ स्किन होती है, उसके ऊपर जो है टूथ लाइक स्केल्स होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स बोल देते हैं, या प्लेकॉइड स्केल के नाम से जानते हैं। और ये इस तरह का प्लेकॉइड स्केल जो है जिसमें ये बेसल प्लेट होती है और डेंटाइन स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। माउथ के अंदर जो है इन्हीं की मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो टीथ में बना लेते हैं, जिसमें एनामल जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह के प्लेकॉइड जो स्केल्स होते हैं पूरी बॉडी को ऊपर कवर करके रखते हैं। और ये जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है ऐसे ग्रो नहीं करते हैं, ये रिप्लेस होते चले जाते हैं, नए जो है स्केल जो है बनते रहते हैं, ओल्ड स्केल जो है वो शेड होते रहते हैं। ये डेंटिकल्स जो होते हैं, जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग करने में हेल्प करते हैं,
कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर म्यूकस ग्लैंड, जिसको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वही स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो लिविंग होती है और इसके अंदर ये म्यूकस या गॉबलेट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिश के अंदर 1 और 2 नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है और जो कि माउथ कैविटी के अंदर नहीं खुलती। जैसे कि मैंने बताया था कि माउथ कैविटी के अंदर 2 ओपनिंग होती है, गिल स्लिट की होती है, एक स्पाइरेकल्स की होती है। नोस्ट्रिल की कोई ओपनिंग जो है माउथ कैविटी में नहीं खुलती। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 चीजें जो है वो यूनिक होती हैं। एक उनका जे शेप स्टमक होता है और दूसरा हमने बताया था स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि एक तो मूवमेंट को, फूड की मूवमेंट को स्लो करती हैं, दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती हैं। हार्ट जो है इनके अंदर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। तो ये 2 चैम्बर हार्ट के अलावा 2 असेसरी चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं। एक होता है साइनस विनोसस जो कि ऑरिकल की इस तरफ प्रेजेंट होता है, और कॉनस आर्टीरियस जो कि वेंट्रल वो वेंट्रिकल के साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है वो वीनस होता है। वीनस का मतलब कि हार्ट के अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है। फिर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होती है इनके अंदर, कि ब्लड जो है गिल्स के पास जाता है और वहां पर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। फिर ऑक्सीजनेशन होने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इसके अंदर जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और ये फिर वापस हार्ट में। तो सिंगल सर्कुलेशन रहता है। हार्ट में सिर्फ 1 टाइप ऑफ ब्लड आता है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं आता। मायोजेनिक हार्ट होता है, मसल्स जो है वो के बीटिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा 5 to 7 पेयर ऑफ अयोर्टिक आर्क प्रेजेंट होते हैं। ये अयोर्टिक आर्क जो होते हैं ये हार्ट है, हार्ट से यहाँ जो है आर्टरीज गई, जो मेन आर्टरीज होती हैं ये, वो उनको अयोर्टिक आर्ट बोलते हैं। नॉर्मली क्या होती है, जो सिंगल आर्टरी टॉप को अयोर्टिक आर्क बोलते हैं, लेकिन इसमें ये डिफरेंट पेयर्स के अंदर ये डिफरेंट आर्टरीज जो है वो एंटर करती हैं, ठीक है, और वहां पर कैपिलरीज जो है वो बना लेती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर हिपैटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज जो है ओवल होती हैं, बाई कन्वेक्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती है। अगर आपको ध्यान हो, इनके अंदर हीमोपोएटिक जो सेल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो इस तरह का सर्कुलेशन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। ब्लड जो है सिंगल सर्कुलेशन जो है वो करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वही इनके अंदर गिल्स जो हैं वो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं, जो कि वेंट्रल भी हो सकती है उनकी लोकेशन और लेटरल भी हो सकती है। इनके अंदर लंग्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। गिल्स में किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती, कोई ऑपरेकुलम या गिल कवर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। गैशियस एक्सचेंज जितना भी होता है वो वाटर करंट से होता है और वो गिल्स के पास जाता है और वहां पर रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का नाम दे देते हैं। जो मोस्ट शार्क्स होती हैं और रेज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट गिल्स होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है इनटू क्लेफ्ट दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल। ये स्पाइरेकल जो है एक तरह के छोटे छोटे होल हैं, छोटा सा होल है या ओपनिंग है जो कि आइस के बिहाइंड में पीछे की तरफ खुलती है। ये इनका जो शेप है वो छोटी और सर्कुलर भी हो सकते हैं ये स्पाइरेकल। ये एक्सटेंडेड स्लिट लाइक भी हो सकते हैं और कईयों में ये एब्सेंट भी होते हैं। जो प्लेजिक स्पीसीज होती है, जो सी के अंदर लाइट जहां तक पेनिट्रेट कर जाती है उस एरिया तक रहते हैं, फ्री स्विमिंग में
वो लगातार अपने आप को स्विमिंग पोजीशन में रखती है ताकि पानी जो है लगातार जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसका ऑक्सीजनेशन जो है होता चला जाता है। लेकिन जो डेम्स्ट्रल स्पीशीज होती हैं जो कि बॉटम के ऊपर रहती हैं, वो एक्टिवली पंप करती रहती हैं वाटर को थ्रू स्पायरिकल। अपने जो उनका स्पायरिकल है जो हमने बताया मॉडिफाइड फर्स्ट गिल स्लिट होता है, उसके थ्रू जो है पानी मूव होता रहता है और वो गिल्स तक चला जाता है। इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है हमने बताया था एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर जो होता है उनका मेन फंक्शन जो होता है वो उनको अपने आप को एक पर्टिकुलर प्लेस में होल्ड कर लेना, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर एयर ब्लैडर नहीं होता तो हमने बताया था फिश जो है वो सिंक करने लग जाती है। तो इनको अपने आप को सिंकिंग से बचाने के लिए लगातार जो है एक्टिवली स्विम करना होता है। रेस्पिरेशन शार्क के अंदर जो है रेस्पिरेशन जो होता है वो माउथ से होता है। अब देखिए कैसे होता है कि माउथ से पानी जो है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में जाता है, ठीक है, जिसको माउथ थ्रोट कैविटी भी बोल जाते हैं। और यहाँ पर गिल पाउच जो है ये हर्ट है, ये आयोटिक आर्क्स जो होती हैं ये जो गिल्स में जा रही हैं, गिल आर्क बोल देते हैं इनको। और ये डोर्सल एओर्टा, ये वेंट्रल एओर्टा, ठीक है। ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनमें आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब माउथ से वो वाटर को अंदर ले जाते हैं उस समय क्या होता है कि ये जो गिल पाउच होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिनके कारण आप देखेंगे यहाँ पर गिल स्लिट जो है वो बंद हो जाते हैं। अब ये गिल स्लिट जो है बंद हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है माउथ क्लोज होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी अब जो है वो क्या हुई कॉन्ट्रैक्ट कर गई। यहाँ पर देखो अब डायलेट हुई थी, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है वो पुश हो जाता है इन गिल जो पाउचेस हैं वहां पर जाता है और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। उसी समय माउथ क्लोज है, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो क्या होता है कि ये गिल पाउच जो है अब यहाँ पर ये आप देखेंगे ये गिल स्लिट जो है वो खुल जाते हैं और पानी जो है वो बाहर चला जाता है। तो माउथ के खुलना, इसका कॉन्ट्रैक्ट करना और इन गिल स्लिट का बंद होना, ठीक है। सेकंड में माउथ बंद हुआ, ये जो है वो रिलैक्स हो गए, डायलेट हो गए गिल पाउचेस और यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है होगा। ये ऐसा जो मैकेनिज्म होता है ये शार्क के अंदर देखने को मिलता है। रेज के अंदर जो है अब ये देखेंगे आप रेज हैं इनकी, ये स्पायरिकल के थ्रू जो है इनका ये आई है, आईज के पीछे ये स्पायरिकल प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकें यहाँ नोस्ट्रिल है, ठीक है, ये इसकी डोर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू। वेंट्रल साइड में उनके ये माउथ है, वेंट्रल साइड में माउथ प्रेजेंट होता है, ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये नोस्ट्रिल है। अगर इसका डोर्सल व्यू देखते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे आईज है, आईज के पीछे स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रेज के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो स्पायरिकल के थ्रू होती है। ये क्या होता है कि इनकी यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है एंटीरियर मार्जिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें रूडिमेंट्री गिल फिलामेंट्स और स्पायरिकल वाल्व्स जो प्रेजेंट होती हैं। और फोल्ड जो मेम्ब्रेन का फोल्ड है ये चाहे रूफ है और ये फ्लोर है माउथ का, ठीक है, ये क्या करते हैं पानी को थ्रोट में गले के अंदर नहीं आने देते, डायरेक्टली जो है गिल पाउचेस के अंदर जो है गिल ओपनिंग के अंदर भेज देते हैं। चिमेरा जो है वो वाटर को काइमेरिया जो होते हैं वो वाटर को डायरेक्टली नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो अंदर ले जाते हैं और माउथ को क्लोज रखते हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो माउथ से होता हुआ ग्रूव्स को लीड करता हुआ नोस्ट्रिल से फिर बाहर निकल जाता है। तो
यहाँ पर वो नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वाटर की मूवमेंट इनटेक और आउटटेक करते हैं। रेज जो है स्पाइरेकल्स के थ्रू करते हैं, और जो शार्क्स होते हैं वो माउथ से जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका जो रेक्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन के बाद हमने बताया था एक छोटी सी नैरो ट्यूब होती है जिसको रेक्टम बोलते हैं। वहां पर कहता है रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ड्रोथेसियन का। और ये कलरलेस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसमें बहुत सोडियम और क्लोराइड जो है हाई कंसंट्रेशन पे मिलता है। ये इनके अंदर जो है पिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है वो अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो साल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती हैं ब्लड के। ठीक है, जो यंग होते हैं, यंग फिशेस हैं, उनके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। ये यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं। नेफ्रॉन जो है उनके अंदर यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया को ब्लड के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर उनको ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड से वो जो है किडनी में होता हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके अंदर ये किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, किडनी के साइड में ये आप जो देख रहे हैं ये इनका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल इस तरह का ये जो है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम जो है इनका, ब्रेन जो है वो स्मॉल साइज का होता है। इनका ब्रेन जो है 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। आप देख सकते हैं इनमें नंबर लिखे हुए हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ओकुलोमोटर नर्व्स, ऑप्टिक ट्राइलेमुलर नर्व, स्टोमेटिक मोटर नर्व, ये विसरल सेंसरी कॉलम है। तो ये डिफरेंट 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व जो है वो निकलती हैं। ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है वो थोड़ा सा यूं कह लो छोटे साइज का होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो वेल डेवलप होते हैं। सेरिबेलम जो है वो भी लार्ज साइज का होता है, ये जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और इनकी जो नर्व्स होती हैं उनमें माइलिन की शीथ जो है वो देखने को मिलती है। सेंस ऑर्गन, बहुत ही वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन जो है फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन है जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी। ये आप जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इंटीरियर पार्ट में, इनको बोलते हैं एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी, जो कि इस तरह की जेली, ये पोर है, ये ट्यूब है, और ये इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर का काम करते हैं। जब फिश के जो है पानी के अंदर स्विम कर रही होती है तो उस पानी के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हेल्प करती है उनको फाइंडिंग प्रे के अंदर, नेविगेशन में, और टेम्परेचर को सेंस करने में। इसके अलावा इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम आप ये देख सकते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये एक्सटर्नली पोर के फॉर्म में लोकेटेड होते हैं। ये भी सेंस करते हैं मोशंस को, वाइब्रेशन को, वाटर में प्रेशर जो है उसके चेंज को जो है वो सेंस कर सकते हैं। वेल डेवलप आई जो है वो प्रेजेंट होती है, विजन में हेल्प करती है। टेपिटम ल्यूसिडम टिश्यू लेयर जो है वो आई के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। पावरफुल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये इलेक्ट्रोड रिसेप्टर हैं जो कि एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनर ईयर प्रेजेंट होता है जिसमें 3
लार्ज सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं जो कि बैलेंसिंग और ओरिएंटेशन में हेल्प करती हैं। जो कुछ स्पीसीज जो होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि डिफेंस और प्रीडेशन में हेल्प करता है। ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है इंटरनली इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। इट मीन दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइशियस होते हैं ये। मेल जो है वो उनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, फीमेल के अंदर जो है ओवरी प्रेजेंट होती है। जितनी भी स्पीसीज है शार्क, रेस, कीमेरास जो हैं उनके अंदर योक रिच एग जो है वो बनता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है जिसमें आपको ध्यान हो जब हमने पढ़ा था पेल्विक फिन, तो हमने बताया था पेल्विक फिन से जो है वो मॉडिफाइड सा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको क्लास्पर्स बोलते हैं, जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये क्लास्पर जो है वो हेल्प करते हैं। एग जो है वो उसके चारों तरफ शेल या कैप्सूल होता है जो कि शेल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे ही एग जो है ओवरी से ओविडक्ट के अंदर यूट्रस में मूव करता है तब ये शेल फॉर्मेशन होती है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक होती है और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, किसी तरह का लार्वल स्टेज जो है देखने को नहीं मिलती। कुछ शार्क्स होती हैं, कुछ सभी स्केट्स के अंदर, गिटार फिश हैं, किमेरास के अंदर जो है ओविपेरस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये जितनी भी स्केट्स हैं, किमेरास हैं और कुछ शार्क के अंदर जो है ओविपेरस होते हैं ये, यानी कि ये एग लेइंग स्पीशीज होती हैं। ये एग को बॉटम के ऊपर लेकर देती हैं। बेबी शार्क जो है जिसको पप्स बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है इन मैमेट पर्स के अंदर। ये मैमेट पर्स जो होते हैं जिनको एग केस या डेविल पर्स बोल देते हैं, इस तरह के होते हैं। इनके अंदर जो है पूरी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और बेबी शार्क जो है वो डेवलप होते हैं। न्यूट्रिएंट जो है, क्योंकि हमने बताया योक सैक जो है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होता है जो कि उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। हॉर्न शार्क के अंदर इस तरह का डेविल पर्स या ममेट्स पर्स जो है देखने को मिलती हैं। मेजॉरिटी ऑफ शार्क्स हैं, कुछ रीज के अंदर स्केट्स को छोड़ के ओविविपेरस होते हैं। ओविविपेरस होते हैं, उनके अंदर एग जो है वो हैच हो जाता है विद इन द मदर के अंदर ही। ठीक है, और कुछ स्पीसीज होती हैं शार्क की जो कि विविपेरस होती हैं, जिसमें योक सैक जो है वो डेवलप होता है फोल्ड्स की फॉर्म में, प्रोजेक्शन की फॉर्म में, दैट इंटरडिजिटेट विद कॉरस्पॉन्डिंग फोल्ड विद यूटेराइन वॉल्व। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह का योक सैक जो है बनता है जो कि यूटेराइन की वॉल के साथ जो है वो जैसे फिंगर में फिंगर फिट हो जाती है ना, इस तरह के फोल्ड जो है वो बन जाते हैं जो कि योक सैक प्लेसेंटा बनाते हैं, जहां से मदर से फूड जो है वो एम्ब्रियो की ओर के पास पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर ओविपेरस, ओवोविविपेरस और विविपेरस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो हैं, जो कुछ एग ले कर रही हैं, कुछ एग हैच हो जाता है मदर के अंदर ही, और कुछ जो है यंग वंस को ले करते हैं। तो इस तरह का इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो मेन यूनिक फीचर वो थे कि ये सभी जो थी कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो मेरीन है। उनके अंदर 2 डोर्सल फिन प्रेजेंट है,
हेट्रोसेक्रल टेल फिन प्रेजेंट थी, माउथ जो था वो वेंट्रल पोजीशन पर था, गिल स्लिट जो है वो किसी तरह की कवरिंग नहीं होती है उन्हें। किमेरास के अंदर ऑपरेकुलम प्रेजेंट होता है, अदरवाइज वो ओपन होते हैं। स्क्रॉल वाल प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्लास्पर जो है मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉपुलेशन के लिए। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनके अंदर इंटरनल ईयर जो कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के करेक्टर जो है वो देखने को, यूनिक करेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं इन कॉन्ड्रोथेइस के अंदर, ठीक है। प्लेकोइड स्केल जो है, ठीक है, वो हमने देखा इन्हीं के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फिन प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रोथिस। हम जो है अब क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।